नमस्कार, फिर से स्वागत है मेरे ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं भाई लंच बॉक्स से। तो ये रहा भाई लंच बॉक्स जो मैंने पैक किया था अपने अर्धांगिनी के लिए। बनाया उन्होंने था खाना खोना, बट पैक मैंने किया। और पैक करते हुए भी मैंने भाई डांट खाई कि सब्ज़ी को इतनी जल्दी पैक मत करो, उसको थोड़ी देर खोल दो, उसमें से गैस चले जाएगी तो खोलने के लिए आसान होगा, नहीं तो नहीं खुलता है। और सब्ज़ी लौकी की थी। पानी का बोतल भी हमने पैक करके रख दिया था भाई बैग में। फिर हमने अपने हाथ में रखा भाई ये कूड़ा और चल दिया कूड़ा फेंकने के लिए। जैसे कूड़ा फेंकने के लिए गए और साथ में अर्धांगिनी भी चले थे हमारे भाई, वो ड्यूटी जा रहे थे, हम चले थे उनके पीछे पीछे अपनी ब्लॉगिंग के लिए। तो ये थे भाई एनसीसी के कुछ बच्चे और पुलिस वाले यहाँ पे। और अंदर मेरे ख्याल से कुछ स्पोर्ट्स वगैरह का आयोजन हो रहा था और कोई मंत्री वगैरह आने वाला था, पर आने वाला कौन था ये हमें नहीं पता। बट सच्ची में एनसीसी वालों को देख के और पुलिस वालों को देख के ना, अब मेरे अंदर से वो एक जो बचपन में मेरा था ना, वो आर्मी में भर्ती होना है, पुलिस में भर्ती होना है, वो निकल जाता है। फिर वहाँ से भाई लाइन में डिसिप्लिन में बच्चे आते हैं यहाँ के दिल्ली के। ये मयूर विहार में है अपना, मयूर विहार फेज़ 1 पे स्कूल पढ़ता है, गर्ल्स स्कूल है मेरे ख्याल से। तो कसम से बहुत प्यारे बच्चे थे और बचपन याद आ गया। उसके बाद हम चले जाते हैं मेट्रो के अंदर। बचपन में सुना था और बोला भी था घर वालों ने और बुज़ुर्गों ने, भाई अपने अब माँ बाप के नक्शे कदमों पे चलना चाहिए। पर यहाँ पिंक और ब्लू लाइन के भाई नक्शे कदमों में चलना पड़ रहा है हमें। इन कदमों को, इन जो ये आदि मानव जैसे कदम है ना, इनमें कदम रख के चलना पड़ रहा है। पर इनके पीछे पीछे मैंने इनको फॉलो नहीं किया, मैंने फॉलो किया भाई इनको। और अपने उड़न तस्करी सीढ़ी लेके हम पहुँच गए ऊपर, फिर उसके बाद गए नीचे। भाई मेट्रो में अगर तुम्हें दूर जाना है ना, ऊपर नीचे करते करते तुम थक जाओगे, तभी मैं मेट्रो में सफ़र नहीं करता हूँ ज़्यादा, गर्मी अलग। और ये था भाई मूवी का प्लान है तो कहाँ रखें अपना सामान बैग। तो मेट्रो ने सुविधा दी है भाई, ये पूरा लॉकर वगैरह दिया हुआ है। यहाँ पे आप अपना बैग रख सकते हो और यहाँ पे पेमेंट वगैरह करनी पड़ती है। और चारों तरफ इसके कैमरा है, कोई नुकसान नहीं है, आप ले जा सकते हैं यहाँ से स्कैन करके पेपर और बैग वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद पहुँच जाते हैं हम नोएडा में। और बाहर आते कोई फूल बेच रहा था यहाँ पर, फूल वाला था नहीं, तो मैं जा रहा था अपने अर्धांगिनी के ऑफिस में बिना उनको बताए हुए, ऐसे ही घूमने के लिए, उनको सरप्राइज़ देने के लिए। बट एक चीज़ है भाई, यहाँ पर देखा ना, सब लोग फ़ोन में बिज़ी है भाई। कोई चलते हुए फ़ोन में बिज़ी है, कोई खड़े खड़े बीच रोड में फ़ोन में बिज़ी है। बिना फ़ोन के इंसान की लाइफ ही नहीं है। तो फिर हम आगे पहुंच जाते हैं। हमें ऑटो वाले ने आधे रास्ते में छोड़ दिया था, बोला कि यहाँ से थोड़ा सा है, वहाँ से जाओ। तो ये यहाँ पे सिग्नल था भाई, चारों तरफ मोबाइल घुमाया, फ़ोन देखा, सिग्नल नाम का यहाँ पे कुछ भी नहीं था। मेरे ख्याल से PWD वालों ने यहाँ पे बिल नहीं भरा था। तो यहाँ से हम आगे चले गए भाई। तो जैसे ही पहुँचते ऑफिस के इस वातावरण में, इस क्या बोलते हैं, और ये इनके जो यहाँ पे बिल्डिंग्स है सब कुछ पे, तो वहाँ पे मुझे दिखता है भाई किचन बार और लॉन्च। सोचा कि कुछ खा लेता हूँ, पर वहाँ पे डॉग्स देख के ना कसम से मैं भाग के आ गया। थोड़ी देर यहाँ पे की फ़ोटोग्राफ़ी, वीडियो बनाने के बाद भाई हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका जो जगह का नाम था वो था डाउनटाउन, ये बिल्डिंग का नाम। अब पूरे बिल्डिंग का नाम बताऊँगा। फिर मुझे लग गई थी भूख, तो फिर गया मैं स्टारबक में। स्टारबक वालों ने दिया मुझे भाई ये सैंडविच और ब्लैक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, मैंने ऑर्डर की थी। उसने क्या, वो क्या देंगे, फ्री में कुछ नहीं देते भाई। ये था फोग। अगर मैं ये फोग और नाइफ से खाता ना, मुझे आधा घंटा लग जाता कसम से। तो भाई हमारे इंडियन आदमी है भाई हम लोग, पहाड़ ऊपर से पहाड़ी, ऐसे ही लपेट गए। और कप में मेरा नाम लिखा था और भाई चारों तरफ घुमाया तो यहाँ पे ड्रिंक था, तो मैंने यहाँ पे पीना था। अगर कस्टमर मिल्क पता नहीं कुछ कुछ होता तो ये टिक लगा के देते। तो ब्लैक कॉफ़ी थी। मुझे ये समझ नहीं आया उन्होंने भाई मेरे नाम के लिए 2 अंडे क्यों बना के रखे थे। फिर निकले बाहर खा पी के, तो यहाँ पे करने लग गए थोड़ी वीडियोग्राफी। ये इनके ऑफिस में, ऑफिस के जो कुछ भी होगा, मतलब ये जो बिल्डिंग्स है जिसका भी एरिया है, उन्होंने कुछ जंगल वगैरह बनाया था। उसके बाद हम आ गए भाई अंदर। कसम से कैफेटेरिया देख के ना अपनी शिप की याद आ गई। बोले तो इतनी क्लीन किया था इन लोगों ने यहाँ पे, इतना क्लीन किया था, मतलब गंदगी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और सीक्वेंस में सारे चेयर सब कुछ डिसिप्लिन के साथ रखे हुए थे भाई।
और भाई इंडिया में अगर ऐसे ऑफिस है ना, कसम से बाहर जाने की लोगों की ज़रूरत नहीं है, बट क्या करें, सैलरी नहीं है इंडिया में ज़्यादा, तो तभी लोग बाहर जाते हैं। पर फैसिलिटी बहुत अच्छी दी गई थी यहाँ पे। और इतने बड़े बिल्डिंगों को देख देख के ना, कसम से देखो भाई, ये भाई मेरे को कम से कम 15 सेकंड लगे इसको ऊपर से नीचे देखने में पूरी तरह से। और ये जगह का नाम था, जो ऑफिस वगैरह जो एरिया में, इसका नाम था खंडोर करके। तो यहाँ पे मैं आया था, इनकी बिल्डिंगों को देख के मेरे गर्दन में हो गया दर्द। और इसी दर्द को देख लेके और देखते हुए मैं पहुँच जाता हूँ इस मार्केट में। यहाँ से ली मैंने दवाई, ये रही भाई वो केमिस्ट की शॉप। और इसके अंदर हम जाते हैं दवाई के लिए, और हमारे साथ होता है एक मजाक ये होता है भाई, मैंने इसको बोला कि दर्द हो रहा है, मुझे 2 कैप्सूल दे। और 2 कैप्सूल मालूम कितने की है? ये है 75 रुपये की। और पूरा पत्ता था तुम्हारा 374 रुपये का। इसमें 10 होते हैं मेरे ख्याल से, 10 कैप्सूल। तो एक कैप्सूल उन्होंने पता नहीं कितने की थी। और भाई यहाँ पे एक लगाया था इन्होंने छोटा सा पंखा, चल नहीं रहा था, पता नहीं हवा कितनी देता है। और ये रही भाई मेडिकल शॉप की दुकान, राडी। आगे को तुम पढ़ दो, तुम्हें जो बोलना है वो बोल सकते हो। उसके बाद जैसे आगे निकला तो मुझे भीड़ दिखी यहाँ पे। उसी भीड़ पे मैं आगे गया भाई, देखते क्या हो रहा है। और पता लगा मैदे के अंडे बेच रहा है। और इस बंदे ने मेरे को ऐसे देखा जैसे कि मैं इसके अंडे खाने आ रहा हूँ। नहीं भाई, फिर चले गए थे हम जूडियो पे थोड़ी देर शॉपिंग करने के लिए, सोचा कि कुछ ख़रीद लेते हैं। फिर भाई अंदर का जो माहौल था ना, ओए ओए, अरे भाई जिस लड़की को बिना बोलने वाला पति चाहिए ना, यहाँ पर रखे हैं देखो, सफ़ेद सफ़ेद। और गोरे अलग है, काले नहीं चाहिए, गोरे अलग है भाई। काले नहीं चाहिए तो भाई वो भी अवेलेबल है गोरे, पर सर में बाल नहीं है उनके। फिर थोड़ी देर घूमे फिरे और भीड़ बहुत थी इधर उधर भाई, जूते कपड़े। और जिनको लड़कों को लड़की चाहिए ना भाई बिना बोलने वाली, वो भी इधर सेल पे है, पर सर में बाल नहीं इसके भी। और ये भी बहुत गोरी भाई, देख सकते हो, ले सकते हो भाई, हैं सेल में ले जाओ भाई, शादी कर लो जो कुंवारे अभी भी 32-36 के हो गए। फिर क्या था भाई, हमने यहाँ पे थोड़े अपने कैफरी कूफरी देखे, निक्कर वगैरह देखा। तो एक कैफरी पसंद आता है, इसको हम कंधे में लटका के घूमते भाई इधर उधर। तो आपको कैसी लगी आप भी बताओ ये कैफरी, कलर कैसा है। तो थोड़े जीन्स वगैरह भी देखी तो हमने ली नहीं। और ये वही लोग हैं भाई जो हमारे साथ आए थे और फ़ोन में व्यस्त थे 24 घंटे। तो थोड़ी देर हम अपने आप को मिरर में देखते और भरतनाट्यम करने लग जाते, ताक धिना धिन धा। उसके बाद चलो थोड़ी देर और घूमते हैं जूडियो में। फिर ये लोग मिल जाते भाई फ़ोन में बिज़ी, पता नहीं किसको मैसेज कर रहे थे। बाद में पता लगा कि भाई दीदी और ये दोनों भाई बहनें तो है और साथ में अच्छे दोस्त भी है। भाई दीदी छोड़ दो भाई, जूडियो वाले इतनी गर्मी में कसम से स्वेटर की इन्होंने सेल लगाई थी यहाँ पे। स्वेटर, हुडीज़ और जैकेट बेच रहे थे ये लोग। भाई क्या है, बाहर लू चल रही है और अंदर तुमने भैंस की पूंछ ये बर्फ़ जमाई है, हैं ये बेच रहे हो आप लोग, हैं सेल के नाम पे हुडी और जैकेट और स्वेटर बेच रहे हो, ये तो गलत बात है यार। कोई अच्छा कलेक्शन लाओ ना, नया नया यार, हद है, तब भी तो लोग खरीदेंगे। तुमने हुडी और जैकेट लगा के रखा है भाई। चारों तरफ इस भीड़ को देख के कसम से ये लगी थी भाई पूरी भीड़, ठीक है, सामान लेने वालों की भी। इस भीड़ को देख के और ट्रायल रूम की भीड़ को देख के कसम से मैं अपना जो लिया हुआ जो मैंने निक्कर था ना, वो भी मैं उधर फेंक के आ गया। फिर उसके बाद मैं निकल आया बाहर। लिटरली इसको पहली बार मैंने जब पढ़ा ना एक बार में, तो मैंने इसको फॉरेस्ट पढ़ा। अब तुम भी पढ़ लो एक बार में, तुम क्या पढ़ते हो मुझे बताना। फिर मैंने गाली खाई भाई इसके चक्कर में कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता है। उसके बाद हम आ जाते हैं मेट्रो के अंदर भाई। ये रही मेट्रो, पूरी डिब्बी पूरी बंद थी ये, ठीक है। और अंदर इसका कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई कोई है या नहीं है, मतलब पूरा सजा के रखा था इसको। बट पूरी सीट खाली थी इधर, काफ़ी कम लोग थे। और मेट्रो के अंदर भी सफाई का पूरा ख्याल रखा था भाई। ये जो बैठने वाले चेयर है ना, पूरे चमक रहे थे। नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी, यह गाड़ी आगे नहीं जाएगी। भाई गलत गाड़ी में बैठ गए हम। नहीं भाई गाड़ी सही है। तो हम जा रहे थोड़ा आगे, वहाँ से खाली आती तो इसलिए हम बैठ गए थे। तो हम तो बैठ गए, हम पहुँच जाएंगे घर, तो फिर सो जाएंगे। तो आप भी सो जाइए और मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रुको, प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें।